का तरीका हो सकता है, किसान नेता उसे अपनाने के लिए तैयार है, किसान अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी कोशिश दिल्ली कूच की। हमारे सहयोगी मनोज जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। 6 दिसंबर को जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो वहां से रिपोर्टिंग मनोज ही कर रहे थे, अभी भी शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। मनोज, आज क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती है? सरकार ने तो कल जो ब्रेक डे था उस पर कोई पहल नहीं की, किसानों से बातचीत की। आज किसान क्या आगे बढ़ पाएंगे, और अगर बढ़ेंगे तो प्रशासन क्या करेगा? अगे दिल्ली कूच करने वास्ते जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसानों का जो दूसरा जत्था है 101 किसानों का, वह दोपहर 12 बजे आगे बढ़ेगा और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई। हालांकि समय 12 बजे का है, लेकिन पहले से ही किसान यहां जुटना शुरू हो गए हैं। आप इधर देखिए, किसान हाथों में झंडे लेकर बैठे हुए हैं और लगातार वो तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने की। और जो मरजीवनी जत्था है 101 किसानों का, वो भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गए। मेरे बाईं तरफ आप देखिए, ये जो किसान हैं, ये वो 101 किसानों में जिनका नाम शामिल है, वो यहां पर बैठे हुए हैं। ये तैयारी की जा रही है किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से अगर आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है फिर किस तरीके से निपटना है, वो तमाम चीजें उनको बताई जा रही हैं। पानी, नमक, सब कुछ उनको दिया जा रहा है। तो आज एक बार फिर से वही तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं जो हमें 6 तारीख को यानी कि शुक्रवार को देखने को मिली थी। और शंभू बॉर्डर पे इस वक्त हम खड़े हैं, आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये वो कटीले तार हैं, बैरिकेड हैं, जो 6 तारीख को जब किसान शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़े थे वहां से हटाकर लाए गए थे। ये देखिए, बड़े बड़े जो बैरिकेड हैं ये शंभू बॉर्डर पर रखे थे किसानों को रोकने के लिए। जो पहली बैरिकेडिंग थी उसको किसानों ने तोड़ा था, और जो कटीले तार थे उनको भी किसानों ने वहां से हटा दिया था और रास्ता साफ कर दिया था। और वो वहां तक पहुंच गए थे जहां तक की मुख्य बैरिकेडिंग है, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान मौजूद हैं, आंसू गैस के गोलों के साथ में, वाटर कैनन के साथ में। और सामने आप देखिए, दूर तक लंबी जो तस्वीर दिखाई दे रही है, वहां पर मुख्य बैरिकेडिंग है, वहां पर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। और वही ग्राउंड जीरो है जहां पर अक्सर संघर्ष देखने को मिलता है। आज भी संघर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने बिल्कुल साफ किया है कि कोई वट नहीं है। अगर किसान आगे बढ़ेंगे तो उन्हें रोका जाएगा, बल प्रयोग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और खासकर जैसा कि आपने भी जिक्र किया, मीडिया कर्मियों के लिए भी हिदायत जारी की गई है। पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने, क्योंकि पिछली बार किसानों के साथ साथ बहुत सारे मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद थे। बड़ी बात तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब किसान भरसक अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन साफ कह चुका है हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे। मनोज, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूं, बहुत जल्दी से अपने दर्शकों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। किन मांगों के साथ किसानों का दिल्ली कूच हो रहा है, बहुत जल्दी से बिंदुवार समझिए। किसान चाहते क्या है? दरअसल फसलों के एमएसपी का कानून बन जाए। हालांकि कृषि मंत्री कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि फसलों पर एमएसपी मिलेगी, लेकिन किसान कह रहे हैं कि इसका कानून बन जाए। किसान कृषि ऋण की तुरंत माफी की मांग कर रहे हैं। किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, ये भी मांग किसानों की है। बिजली दरों में बढ़ोतरी ना करने का वायदा सरकार करे, ये भी किसान कह रहे हैं। 2020 और 21 में आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज किए गए थे किसानों पर, वो खत्म हो जाएं। हालांकि उस वक्त लाल किले पर क्या हुआ था वो देश ने देखा था, लेकिन उस केसेस को, उस दौरान के केसेस को खत्म करने की मांग किसान कर रहे हैं। मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग किसानों की है। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले, ये भी मांग है किसानों की। इसके साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली फिर से की जाए, ये किसान अपनी मांगों में शुमार कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्या मानेगी इन मांगों को, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लगातार जुड़े हुए। मनोज, जो किसानों की मांग है उस पर सरकार कई बार अपनी असमर्थता बता चुकी है। एक बार फिर से इन मांगों को एक नए पैकेज में सरकार तक पहुंचाने की कोशिश किसानों की है। क्या सरकार किसानों की इन मांगों को मान सकती है? क्या इसकी कोई गुंजाइश? देखिए, जो किसानों की मांगे हैं, जो मुख्य मांग है, हालांकि बहुत सारी मांगे हैं जैसी आपने एक एक करके गिनवाई है, लेकिन जो मुख्य मांग है एमएसपी की गारंटी चाहते हैं किसान। वो चाहते हैं कि हर फसल की एमएसपी तय हो और ये सरकार सुनिश्चित करे कि किसानों को एमएसपी मिलेगी ही मिलेगी। इसको लेकर चंडीगढ़ में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बीच का रास्ता भी निकलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन किसानों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। और अगर आप देखिए कि 6 तारीख को जिस तरीके से
किसान आगे बढ़े और संघर्ष देखने को मिला। एक दिन का समय भी किसानों ने दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी उसमें दिखाई नहीं है। तो लगता नहीं है कि बहुत आसानी से जो किसान कह रहे हैं उनकी मांगों को माना जाएगा। हालांकि हरियाणा सरकार कहती है कि हमने तो सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने की घोषणा कर दी है, तो हर राज्य सरकार क्यों नहीं ऐसा कर सकती? अगर हर राज्य सरकार ऐसा करेगी तो किसानों की मांग अपने आप पूरी हो जाएगी। लेकिन किसान स्टेट गवर्नमेंट से नहीं, जो केंद्र सरकार है उससे चाहते हैं कि वो ये गारंटी दे देश भर के किसानों को, न सिर्फ पंजाब के किसानों को या हरियाणा के किसानों को। और तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हम पहुंच चुके हैं। ये मुख्य बैरिकेडिंग है जहां पिछली बार संघर्ष हुआ था, किसान और पुलिस आमने सामने थे। यहीं पर लगातार आंसू गैस के गोले दागे गए थे और यहीं पर जो किसान है वो वहां तक बैरिकेडिंग तक पहुंच गए थे। जो जाली है लोहे की उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग किया, पहले वार्निंग दी गई और फिर उनको पीछे धकेला गया। तो यही ग्राउंड जीरो है, यहीं से किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोपहर 12 बजे का समय है जब किसानों का 101 किसानों का जो जत्था है वो यहां पर पहुंचेगा और तब देखना होगा कि इस बार क्या हालात क्या स्ट्रेटजी है, रहेंगे, इस पर नजर बनी हुई है। मनोज, आप अपना ख्याल रखते हुए आप अपनी रिपोर्टिंग जारी रखिए। आपके जरिए एक